से परेशानी है, कितनी तकलीफ पड़ती है स्कूल के बच्चों को लेके आने में? अठवाडिया हो गया, अठवाडिया 15 दिन जैसे हो गए, हैरान होते हैं हम बच्चे सब आने जाने में रोज़ तकलीफ पड़ती है। क्या लगता है आपको ये समस्या जल्दी हल हो जाए तो अच्छा है। यानी आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। चांदीपुरा अब तक तो जो है गुजरात के अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग शहरों में अपना जो है प्रकोप दिखा चुका है। आज जुहापुरा में भी चांदीपुरा अगर देखा जाएगा तो इस समस्याओं को भूला नहीं जा सकता। अगर चांदीपुरा को जुहापुरा में लाना है तो ये समस्या उसका जो है निशान बता रही है, इसकी गवाही दे रही है कि जुहापुरा में जल्द से जल्द चांदीपुरा एंटर हो जाएगा। चांदीपुरा वायरस ऐसा है कि जो बच्चों को जो है फीवर आता है, बच्चों को जो है झाड़ा उल्टी के केस होते हैं और तमाम जो है मासूम बच्चे इस चांदीपुरा वायरस की झपेट में आते हैं। चारों चार काउंसिलर मकतमपुरा वार्ड से जीत कर आते हैं। 4 साल हो चुके हैं। 4 साल में 4 बार बारिश की सीज़न आती है और चारों साल इन आवाम को ये तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। आने वाले साल में इलेक्शन आ रहा है, जनता का कहना है जो काम करेगा हमारा उसको हम वोट देंगे और जो हमारे फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं, उसको हम वोट नहीं देंगे। यहाँ मेरे ठीक सामने आप देख सकते हैं मस्जिद है, मस्जिद वीरान है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो है गटर का गंदा पानी है, नमाजी जा नहीं सकते हैं और ये समस्याओं को देखकर भी जो है काउंसिलरों की आँख नहीं खुलती, वो लोग आँख आड़ा कान करते हैं और मस्जिद वीरान होती है उसकी भी समस्या जनता बता रही है कि उसके भी जवाबदार जो यहाँ के चारों चार काउंसिलर है। बच्चे मदरसे में जाते हैं, उनको भी आने जाने में तकलीफ़ और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई लोग ऐसे गरीब परिवार यहाँ पर बसते हैं जिनका रोज़गार बंद है, किसी की लारी बंद है, किसी की ऑटो बंद है। तमाम लोगों की आंखों में आंसू आते हैं और वो आंसू कहीं ना कहीं कॉरपोरेटरों की जो है नाकामयाबी का सबूत देते हैं। इन आंसुओं को देखकर अगर वो कॉरपोरेटरों को ये मालूम होता कि इन आंसुओं को देखा जाए, समझा जाए, सुना जाए, क्योंकि जब ये आंसुओं की हाय निकलती है तो उन कॉरपोरेटरों की दहलीज तक पहुंचती नहीं है, लेकिन पहुंचने में समय ज़रूर लगेगा। इन आंसुओं की हाय जब उनकी दहलीज तक पहुंचेगी तब उनको पता चलेगा। लेकिन दुआएं लेने अब कॉरपोरेटर 1 साल बाद फिर आएंगे, सर पर हाथ रखेंगे और कहेंगे हमारे लिए दुआएं करें, हम आपकी विस्तार में आए हैं, आपके विस्तार को जो है विकास की राह पर लेकर चलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। 4 साल बीत गए हैं। 4 साल बीतने के बाद भी आज वही विस्तार जो है कैनाल के पीछे है, वो आरसी जो मीटर वाली गली है वहाँ पर गोल्डन जो है डुप्लेक्स है। ये पीछे जो है मौलानाओं के जो अपार्टमेंट बने हुए हैं, दारुस्सलाम जो अपार्टमेंट है वहाँ पर भी तमाम उलमा इकराम रहते हैं। ऐसी कई सारी सोसाइटियाँ बसी हुई है। कुछ लोगों के टैक्स आते हैं, कुछ लोग टैक्स चालू कराना चाहते हैं, लेकिन काउंसिलर उनकी समस्याओं को सुनते नहीं हैं। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर बीमार, तकरीबन 55 से 60 केस जो है बच्चों की बीमारी के बताए जा रहे हैं। इसको हम चांदीपुरा वायरस नहीं बताएंगे क्योंकि अब तक इनके रिपोर्ट में कुछ ऐसा आया नहीं है, लेकिन इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वो बच्चे जल्द से जल्द चांदीपुरा की झपेट में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सामाजिक आगेवानों की बात करें
तो पूरा व्हाट्सअप भरा पड़ा रहता है। जुहापुरे विस्तारों के अगर कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप में देखा जाएगा कि जो पूरे ग्रुपों में सामाजिक आगेवानों की जो है फहरिस्त लगी हुई है, लेकिन उन सामाजिक आगेवानों को भी इन विस्तारों की तस्वीरें दिख नहीं रही है। कॉरपोरेटर की बात करें तो कॉरपोरेटर के डेलीगेशन के लोग जब आते हैं यहाँ पर तो पूरी फहरिस्त लेकर एक रैली के स्वरूप में लोग निकलते हैं, झंडे जो है फहराते हैं और बड़े बड़े वादे और दावे करते हैं। ये तमाम दावे यहाँ पर खोखले और झूठे साबित नज़र आते हैं। ऐसा एक विस्तार नहीं है, काफ़ी सारे विस्तार है जहाँ पर काउंसिलर देख नहीं पाते हैं और इनकी समस्याओं को सुन भी नहीं पाते हैं। बारिश को रुकने में भी 2 से 3 दिन हो गए हैं, फिर भी यहाँ की समस्या जूं के तूं है। आने वाले दिनों में इन लोगों का कहना है 1 साल बाद फिर चुनाव आने वाले हैं, वो काउंसिलर इनके विस्तार में बिल्कुल भी ना आए। जिन्होंने इनके फ़ोन नहीं उठाए उनके फ़ोन को काटे हैं और उनकी समस्याओं को सुना नहीं है। अब तक समाचार के माध्यम से इन तमाम समाचारों को हम आप तक पहुँचाएँगे और ऐसी तमाम विस्तारों की समस्याओं को आप तक लेकर आएंगे। आने वाले दिनों में देखना रहा कि कब इनकी समस्याओं का समाधान होगा। यदि इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो एक फहरिस्त इनकी भी निकलेगी, उन काउंसिलरों के घरों पर जाके हल्ला बोल करेगी और उन कॉरपोरेशन की ऑफिसों पर जाकर धरना देगी जब तक इनकी समस्याओं का समाधान ना हो। देखो हम बच्चों को कीचड़ में लेके आते जाते हैं, हम इतनी गंदगी में हमारे बच्चे बीमार हो गए और 1 साल भी नहीं आ रही। मदर से आप रोजाना रोज जाते हैं, अभी दिन टूटेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। उसके अलावा और क्या तकलीफें पड़ती है रोज बरोज की जिंदगी में? आप अगर धंधे पानी भी बने, हमारी लारी भी बनेगी। हाँ, कटलरी लारी करते हैं रोज की रोज। और अभी रोजगार का कोई साधन नहीं है, तो साधन नहीं जाने के लिए। रिक्शा भी अंदर नहीं आती कि बच्चों को ले जा सके। आएगा जाएगा तो लाएगा ना खाना पीना। यहाँ काफी सारी महिलाएं भावुक हुई है, जो महिलाएं तमाम की आंखों में आंसू है, परेशानी झेल रहे हैं। 2 महीने से प्रॉब्लम है, 2 महीने से ये हाल है। लोग रो रहे हैं, सब महिलाएं। ये आंसू की वजह क्या है? भाई सबकी हालत खराब है, इतनी बास आ रही है, इतने मच्छर है, कहीं भी हमारी जाते हैं ना तो हमारी सुनवाई नहीं होती कि वे तो हमारे में नहीं आता, हमारे में नहीं आता और हम सब बीमार है, दवा ले लेके थक गए, बच्चों को दाखिल करने पड़े। तकलीफ हो गई है कमर की, ये पानी के वजह से हम बहुत परेशान हैं। तुम ऐसी कोई सॉल्यूशन निकालो कि हमारा कुछ हल होवे। तुम कहते हो तो हम वो बेरा पहुँच का बोलते हैं तो हम वो भी करने के लिए राजी है, हम राजी है, मगर कोई आता ही नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है कहीं पर भी। कोई सुनवाई नहीं है, कोई है ना सही जवाब देता ही नहीं है। इधर उधर से हम कहीं से भी कोशिश करके कॉर्पोरेटर का नंबर लेते हैं, उनसे बात करते हैं तो वो बिल्कुल कोई भी जवाब देते नहीं। वो काउंसिलर को तो कोई जानता ही नहीं। हाँ, वो आते भी नहीं है। और ये हाजी बाबा ने भी 1 हफ्ते के अंदर 2 से 3 चक्कर लगाए, लेकिन आके न चले जाते, वो कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ समाधान नहीं होता है। और उनको बोलते हैं तो वो यूँ बोलते हैं कि हमारे कॉर्पोरेशन में नहीं है, ये तुम्हारे प्राइवेट है, तो बोले तुमको ही करना है। कॉर्पोरेटर ने सब बोला। हाँ ऐसा, हाँ भाई ने बोला आए थे, फोटो वगैरह सारा उन्होंने फाड़ा और बोलते कि हाँ चलो मैं देखूंगा करूंगा, फिर बाद में बोलते हैं कि ये सब प्राइवेट एरिया है, मेरे अंडर में नहीं आता। तो फिर अभी क्या हम कहाँ जावे, हमको कोई सोल्यूशन दो कि हम ये करें वो करें। वो तकलीफ है आपको, हाँ जाएगी भी तकलीफ। हाँ ये तकलीफ है भाई। तो यहाँ के कॉर्पोरेटर को फ़ोन करे हाजी भाई को, हाजी भाई तो फ़ोन ही काट देते, ना कोई ध्यान ही नहीं देता है यहाँ। ना 4 कॉर्पोरेटर में जुबेर भाई काम करते हैं यहाँ। जुबेर भाई ने बोला है कि मैं कल करा दूंगा, कल ही उनके पास जुबेर भाई के बात गई है, जुबेर भाई ने काम करने का बोले। बाकी ये तीनों में से कोई फ़ोन करो कोई ध्यान देता ही नहीं है, ना सुहाना बेन देती है, ना हाजी भाई देते हैं, ना वो रिकॉर्ड वो लेडीज़ का नाम अपने को मालूम नहीं। खाली जुबेर भाई बोले मैं कल आके काम कराऊंगा और बाकी कोई भी याद का। यहाँ बच्चे 60 बीमार हुए होंगे, 80 मीटर वाली गली से लेके यहाँ तक का, कोई ध्यान ही नहीं देता है। अरे क्या करेंगे, जो काम करेगा अभी उसको ही देंगे सब वोट, जो भी अभी काम करेगा उसको वोट मिलेगा भाई। नहीं हुई है, यहाँ लगभग 150 बच्चे पढ़ते हैं और पहले पीछे की गली का मसला था, अब वहाँ से बच्चे मस्जिद के अंदर से स्कूल वगैरह के भी ले जा रहे हैं, मदरसे के लिए भी बच्चे बहुत परेशान हैं, आने जाने का रास्ता भी बहुत ख़राब है। और एक दिन का नहीं, बार बार के मसले है। हमेशा ये होता है कि पानी की गटर भर जाती है, पानी की गटर भर जाती है और बहुत परेशानी रहती है उसकी वजह से। तो थोड़ा उसके ऊपर अगर सोचा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। नमाजियों का क्या हाल है? बस नमाजी भी नहीं आ रहे किस तरीके से, बड़े बूढ़े वो भी फजर के अंदर नहीं आ रहे, अंधेरा भी होता है, पानी भी होता है और हर मरतबा जब बारिश आती है तो यही मसला होता है। यहाँ तक कि बारिश नहीं होती तो भी गटर रुकती हमेशा समस्या है ही बाकी है।
ये विस्तार में कौन सी दो भूलें नजर आती है? यहाँ मकान लेना आपकी भूल है या तो या इनको ये मेरा मकान यहाँ रखा हुआ है, खुद का मकान, उसको भाड़े दे के हम लोग भाड़े निकल गए, समझ लो 1.5 साल हो गए। अगर मालूम होता कि इतनी यहाँ हालत ख़राब होगी तो कभी न मकान लेते न मस्जिद बनने देते यहाँ। MJ मलिक, ये समस्या है जो ये मीटर वाली गली है, फतेहवाड़ी मीटर वाली गली, उसमें गंदगी का बहुत प्रमाण हुआ है और 3 दिन से बारिश बंद है। उसके बावजूद भी गटर लाइन में जो बाढ़ उभर गई है, उसके वजह से गटर लाइन की वजह से, गंदगी होने की वजह से बीमारी फैल रही है बराबर। तो बीमारी की वजह से सब लोग परेशान है। बाजू में मस्जिद है और मदरसे के लिए बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को भी तकलीफ है और मस्जिद वालों में नमाज़ पढ़ने जो आ रहे हैं उन नमाजियों को भी तकलीफ है। उसके हिसाब से जब कॉरपोरेटर यहाँ पे जब इलेक्शन आता है तब यूँ बोलते हैं वो वोट दो बराबर। तो अभी इनके पास जाते हैं तो ये बोलते हैं कि मुंशी हमारे में नहीं आता, कॉरपोरेटर में नहीं आता। तो क्या म्यूनसिपाल्टी के टैक्स भी आ रहे हैं और जिसके टैक्स नहीं आते वो टैक्स भरने के लिए भी तैयार है। तो क्या ये म्यूनसिपाल्टी इसके ऊपर जल्दी से इसके ऊपर रास्ता निकाल कर, उसका रास्ता निकाल कर ये गंदगी दूर करे। और गुजरात में अभी ऐसा स्वच्छता का अभियान चल रहा है, फिर भी ऐसी गंदगी यहाँ पे बहुत चल रही है। तो इसकी वजह क्या है? तो क्या म्यूनसिपाल्टी इसके ऊपर ध्यान नहीं देगी? तात्कालिक उसको इस गटर लाइन बड़ी डाल के उसका निकाल करे ताकि उसकी गंदगी दूर हो सके और बीमारी से बच सके। तुम लोग जो जीत कर लाए कॉरपोरेटर का क्या हाल है? कॉरपोरेटर ऐसे बोल रहे हैं कि कॉरपोरेटर हमारे में नहीं आता ये। अच्छा, ऐसा कॉरपोरेटर जी। तो आपका फिर क्या रोल रहेगा? 1 साल बाद चुनाव आने वाले हो आप फिर से। हाँ, तो फिर क्या रहेगा? चुनाव आने वाला है, उसके बाद तो फिर वोटिंग में किस तरह हम करेंगे? फिर आप आपका रोल बताना। वो बोलते जी। हमारा रोल नहीं आता है, फिर आप हाँ, फिर हम कैसे रोल बताएंगे इनको? उसकी वजह से तात्कालिक इसका ये जो गंदगी है गंदगी को दूर करे। और अभी जो वायरस चल रहा है उसको लेकर भी काफ़ी केस आ रहे हैं सामने। आपकी चांदीपुरा वायरस के चलते आपको भी कोई डर लग रहा है कि मच्छर का रोग फैल सकता है? मच्छर अभी देखो, तुम यहाँ पे देखो तो गंदगी पूरी गटर लाइन का ही पानी बाहर है और मच्छर की प्रमाण भी ज़्यादा है। उसकी वजह से बीमारी फैलने का पूरा भय है और बच्चे लोग भी बीमार हो जाएंगे। उसके हिसाब से जल्दी इसका निकाल करें।